हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप एक्सेंचर का अपडेट देखने आए हो इस वीडियो में, तो डेफिनेटली मेरे पास आप लोगों के लिए एक अपडेट है एक्सेंचर से रिलेटेड, जो कि एक अच्छा अपडेट है या फिर आप बुरा भी कह सकते हो, वो आप डिसाइड कर लेना कि अच्छा अपडेट है या बुरा अपडेट है। बट हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में। और अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में रिलेटेड एक्सेंचर मास हायरिंग। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो हम इस वीडियो में सारी बातें जो करेंगे केवल फैक्ट्स के आधार पर करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मन से कुछ भी बना के बोल दिया। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनके हिसाब से ही सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जब इस साल हम बात कर रहे हैं एक्सेंचर की हायरिंग के बारे में, तो इस साल कौन से बैचेस एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेंचर की हायरिंग में, और उस हायरिंग का अपडेट क्या है। दूसरी बात, यहां पर एक और चीज है कि काफी सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं एक्सेंचर की ऑनबोर्डिंग के लिए, उनके लिए यहां पर क्या अपडेट है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इस साल जब भी एक्सेंचर की हायरिंग को रिलीज किया जाएगा, वो 2025, 2024 और 2023 बैच के लिए होने वाली है। तो जनरली अगर आप लास्ट 2 साल से ट्रेंड देखोगे, तो जनरली एक्सेंचर क्या करती है जब अपनी हायरिंग को रिलीज करती है, जैसे 2024 में रिलीज किया था, तो उसमें 2024 3 और 2 एलिजिबल थे, 3 में 3, 2 और 1 एलिजिबल थे। सो लास्ट 3 ईयर्स के बैचेस को एलिजिबल रखा जाता है। तो अगर 2025 का जब नोटिफिकेशन आउट होगा फ्रॉम एक्सेंचर, तो यहाँ पर 2025, 2024 एंड 2023 बैच आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जब ये इस ईयर हायरिंग आएगी तो कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, और लास्ट ईयर के बच्चों का क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैं लास्ट ईयर के बच्चों की बात करता हूं, क्योंकि उससे जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तभी आपको समझ में आएगा कि इस साल क्या कब हायरिंग आने वाली है, और जो अपडेट हमें मिला है वो अपडेट क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं मैं, 2 जॉब रोल्स होते हैं। एक होता है PADA, विच इज पैकेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, दूसरा होता है सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट। ये दोनों पोजीशंस में ये डिफरेंस है कि PADA वाले जॉब रोल में यहाँ पर 4 साल के ग्रेजुएट वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, लाइक BTech MCA वाले बच्चे, एंड जो बाकी के BSc BCA और जो बाकी के बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऐसे जॉब रोल के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 जॉब रोल्स होते हैं। अब जब इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपका असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद यहाँ पर जब आपके असेसमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं। तो नाउ कमिंग द मेन पार्ट के इंटरव्यूज के बाद जब आपके इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाते हैं, तो जनरली एक्सेंचर की तरफ से ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑफर लेटर आता है, लेकिन ऑफर लेटर के बाद आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आती है। तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ क्या हुआ है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनको ऑफर लेटर आ गया है, बट उनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो नहीं आया है। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनना मेरी आगे की बात। लास्ट ईयर को उठा के बात करते हैं। लास्ट ईयर 2024 में एक्सेंचर की हायरिंग कब अनाउंस हुई थी? तो लास्ट ईयर 2024 में एक्सेंचर की जो हायरिंग थी वो अनाउंस हुई थी यहाँ पर अराउंड February 2024। ठीक है, February 2024 में यहाँ पर हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे की बात को ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर एक्सेंचर की ऑनबोर्डिंग्स कब कंप्लीट हुई थी? तो जो 2023 में बच्चे हायर हुए थे, उनकी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की जो ऑनबोर्डिंग थी वो मार्च और अप्रैल में आ गई थी। तो देखो क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की ऑनबोर्डिंग रुकी हुई थी, बची हुई थी 2023 बैच की। तो एक साथ एक्सेंचर ने ऑनबोर्डिंग्स भेजी, और लगभग मार्च और अप्रैल का मंथ था जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चों ने एक्सेंचर ज्वाइन करी, क्योंकि उनको पता था कि हम मार्च में यहाँ पर ऑनबोर्डिंग्स भेजने वाले हैं। इसलिए उन्होंने जो हायरिंग का नोटिफिकेशन था वो फरवरी में रिलीज़ किया था लास्ट ईयर। अब मेरा आप अपडेट सुनना आगे का, इस साल का क्या अपडेट है ध्यान से। तो अभी क्या हो रहा था कि एक्सेंचर की तरफ से ऑनबोर्डिंग पेंडिंग है 2024 बैच के लिए। ठीक है, 2024 बैच के लिए ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टिल वेट कर रहे हैं फॉर द ऑनबोर्डिंग्स। नाउ एक्सेंचर ने जो उनका ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर से सारी हायरिंग्स हटा दी है। केवल PWD वाली जो हायरिंग है जो बची है, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए होती है, बाकी के जो फ्रेशर्स वाली हायरिंग है PADA ऐसे वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है अपॉर्चुनिटी पोर्टल के ऊपर, जबकि एक्सेंचर ने लास्ट ईयर इस प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी हटाई नहीं थी, जब नई हायरिंग पोस्ट हुई थी उससे पहले भी नहीं हटाई थी। दैट मीन्स करंटली उनके पास बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तभी वो ऑनबोर्ड भी नहीं कर पा रहे। इवन उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी हटा दी जिससे आप नए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओ। ठीक है, लेकिन जब हमारी ऑनबोर्डिंग्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद
यहाँ पर जो एक्सेंचर है वो इस साल की हायरिंग को स्टार्ट करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब यहाँ पर पेंडिंग ऑनबोर्डिंग्स एक्सेंचर की तरफ से खत्म की जाएगी तो इस साल की हायरिंग स्टार्ट होगी। तो अब इसमें अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि जब एक्सेंचर पे अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, बिकॉज एक्सेंचर काफ़ी कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस से भी रिक्रूटमेंट करती है, उनके ऑफर लेटर्स भी रिलीज़ किए हैं बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो जो उनकी टीपीओज हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है विथ एक्सेंचर, तो उनकी तरफ से जो अपडेट आया है वो ये है, दे आर प्लानिंग कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं एटलीस्ट जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था उनका वो ऑनबोर्डिंग अराउंड जुलाई तक कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये टीपीओस के लिए अपडेट है कि जुलाई तक ऑनबोर्ड कंप्लीट करने की वो लोग कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वो जुलाई तक ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट ईयर के स्टेट्स देखो जहां पर मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि यहाँ पर अराउंड आप मान सकते हो कि मार्च अप्रैल में ऑनबोर्डिंग उन्होंने ऑलमोस्ट सभी लोगों की कर दी थी, तो रिक्रूटमेंट यहाँ पर फरवरी में आई थी। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो यहाँ पर जैसा ये अपडेट आया है कि यहाँ पर जुलाई अगस्त के आसपास तक ऑनबोर्डिंग्स करने का प्लान एक्सेंचर कर सकती है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को जो बचे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का अपडेट जो है ये टीपीओस को भेजा गया है, लेकिन इसमें मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ ऑफ कैंपस इंक्लूड ऐसा कुछ नहीं है। बट जब ऑन कैंपस के बच्चे ऑनबोर्ड होते हैं तो जनरली ऑफ कैंपस के भी ऑनबोर्ड होते हैं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ऑन कैंपस को कर दिया बट ऑफ कैंपस को रहने दिया, ऐसा नहीं होता। ऑफ कैंपस वाले भी बच्चे ऑनबोर्ड होते हैं। दैट्स वाई इस बार की जो हायरिंग्स हैं वो डेफिनेटली काफ़ी डिले होने वाली है, अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट आप ये मान के चल सकते हो कि आगे जब भी यहाँ पर हायरिंग्स रिलीज करेंगी, अगर आप अप्रॉक्सीमेट डेट ले रहे हो विद द जुलाई, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शायद यहाँ पर, ये मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि जून जुलाई के आसपास शायद हमें रजिस्ट्रेशंस ओपन होते हुए दिख सकते हैं एक्सेंचर की तरफ से। तो ये प्रेडिक्शन है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, इवन ऑनबोर्डिंग के लिए भी वेट कर रहे हैं। तो जून जुलाई का वो मंथ हो सकता है ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए, बट मैं जो लास्ट ईयर के स्टेट्स हैं लास्ट ईयर उसको सोचते हुए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, क्योंकि एक्सेंचर यहाँ पर प्लान कर रही है जैसा मैंने आपको बताया ऑनबोर्डिंग का जुलाई अगस्त तक, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट क्या यहाँ पर गारंटी है कि एक्सेंचर ऑनबोर्डिंग करी देगी? देखो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जितने भी बच्चे एक्सेंचर की ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऑलरेडी दूसरे ऑफर्स ले चुके हैं, एंड स्टिल इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द ऑनबोर्डिंग, मेक श्योर कि आप दूसरे ऑफर्स के लिए ट्राई करो, बिकॉज अभी जो कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी टेक महिंद्रा ने रिसेंटली जिन बच्चों के ऑफर लेटर सेंड किए थे उनको होल्ड पर रख दिया है और उनको यहाँ पर अभी पेंडिंग में डाल दिया, उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं कर रही है टेक महिंद्रा। तो ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है एक्सेंचर के साथ। तो मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि फ्यूचर में जाके आप बैठे हो कि नहीं हमें तो आ ही जाएगा और मालूम पड़े आपको नहीं आए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप किसी दूसरे ऑफर लेटर, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को देखो, और अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ट्राई टू ज्वाइन दैट, बिकॉज अभी ऑलरेडी काफी ज़्यादा डिले हो चुका है। ठीक है, सो दिस वॉज द होल अपडेट। आई होप मैंने आपको नया अपडेट पहुंचाया है जिसमें आपको बताया है मैंने ऑनबोर्डिंग के बारे में, नई हायरिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें भी हमने कवर करी हैं। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।